नमस्कार, मैं हूं सुप्रज्ञा। राज और सोनम से मेघालय पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कस्टडी में सोनम और राज से क्या सवाल किए गए, चलिए हम जानते हैं मयंक से। देखिए मेघालय पुलिस जो है सोनम और राज से पूछताछ कर रही है और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है कि पुलिस कस्टडी में जब सोनम और राज को आमने सामने लाया गया तो दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। ये दोनों आपस में उलझ गए, दोनों एक दूसरे पर चीखने लगे। जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि मेघालय पुलिस ने दोनों का आमना सामना करवाया कस्टडी में और इस बीच जो है उनसे कुछ सवाल किए। सवाल के दौरान सोनम जो है वो राजा के ऊपर चीखने लगी और दोनों की आपस में जो है हॉट टॉक हो गई दोनों की आपस में। और देखिए इसका जो मुद्दा ये था कि सोनम बार बार ये कह रही है कि इस पूरे मर्डर का जो मास्टरमाइंड है वो राज को बता रही है, जबकि राज का कहना ऐसा है कि असली मास्टरमाइंड सोनम है। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसमें दो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जैसा सोर्सेज बता रहे हैं। अभी ये कंफर्म खबर नहीं है, हम भी अपने जो सोर्सेज हैं मेघालय पुलिस के वहाँ से ही बातें आ रही हैं सामने। देखिए बड़ी बात यह है कि अब तक सोनम लगातार ये कोशिश में थी कि इस पूरे मैटर से अपना पल्ला झाड़ा जाए, वो अपने आप को बेकसूर बताती रही। लेकिन अब जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, जैसे जैसे आमने सामने इनको बैठा के बात हो रही है या इनसे पूछताछ हो रही है, इसमें जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, अब बात ये पीछे छूट गई है कि सोनम जो है वो खुद को बेकसूर बता रही है। अब बात इस दिशा में आगे जाने लगी है कि मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन आप देखिए अब भी इतना सब होने के बाद भी हम रिपीट कर रहे हैं कि सोनम अब भी अपने आप को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। यानी अगर आप ये सोचें कि जो स्टेटस हमने देखा था कि वो नशे में मिली थी और ये कह रही थी मुझे ड्रग्स दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। बात नंबर एक। बात नंबर दो, देखिए वो अपने आप को जो एक इनोसेंट बता के या किसी तरह का फायदा उठा के बचने की जो कोशिश है वो बिल्कुल नहीं है। पूरे मर्डर के दौरान उसके बाद के 17 दिन वो एब्सकॉन्डिंग रही और यहाँ तक कि गिरफ्तार होने के बाद भी सोनम लगातार प्लानिंग के हिसाब से काम कर रही है। मतलब उसने कहीं पे भी अपनी जो प्लानिंग थी उससे वो इधर उधर नहीं हुई। और अब जो बात निकल के सामने आ रही है कि राज के साथ जो उसकी हॉट टॉक हुई और उसका कहना ऐसा है कि भाई हत्या का जो मास्टरमाइंड है वो राज को बता रही है और राज का कहना है कि सोनम मास्टरमाइंड है। तो अब देखिए इनसे जो पूछताछ हो रही है, इस पूछताछ में आमने सामने बैठा के 25 सवाल तैयार किए हैं मेघालय पुलिस ने। बताया जा रहा है कि 25 क्वेश्चंस तैयार हैं और ये सबके सब सवाल राज से अलग पूछे जाएंगे, सोनम से अलग पूछे जाएंगे। उसके बाद दोनों को एक साथ बैठाया जाएगा और उनसे वो सवाल किए जाएंगे। तो जनरली अमूमन ये होता है कि जब आमने सामने दो आरोपियों को बैठा के पूछताछ होती है तो उसमें जनरली सच जो है वो निकल के सामने आ जाता है। अच्छा, राज और सोनम का कोई चैट भी बाहर आया है शायद, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम काफी गुस्से में राज से बात करती हुई नजर आई थी। मतलब क्या था उस चैट में? देखिए ये जो चैट निकल के आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि शादी के 2 दिन बाद की चैट है ये। और ये भी एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। देखिए ये एक बड़ा एविडेंस है इस पूरे मामले में। जो चैट मिली है सोनम की, सोनम के मोबाइल से राज को मैसेज किया गया जिसमें लिखा गया राजा को मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। देखिए ये वो एविडेंस है, मैसेज के रूप में एविडेंस है, जिसमें सोनम ये कह रही अब तक तो बातें ही थी, अब तक तो सिर्फ ये था कि पुलिस की थ्योरी थी, स्पेकुलेशंस थे, राज के आरोप हैं, सोनम का अपना बचाव पक्ष है, पुलिस का कहना है। लेकिन ये रिटर्न पहला एक प्रकार से जो है वो एविडेंस सामने आया है जिसमें सोनम ये कह रही है कि राज को मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। एक प्रकार से उसको इमोशनल करने की कोशिश थी। उसके बाद सोनम ये कह रही है मैं थक गई हूं, राज को मार दो। ये सोनम के मैसेजेस हैं। तो देखिए ये जो है एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे मैटर में। जो चैट सोनम की निकल के आई है ये उस मोबाइल से भेजे गए हैं जो कि सोनम के पास था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब उसके मैसेजेस डिकोड हो रहे हैं और ये एक बड़ी लंबी चैट सामने आ गई है। ये अभी हमारे पास इसका कुछ ही हिस्सा है, जिसका एक अहम बात जो है हमने बताई, एक लंबे मैसेजेस हैं जो पुलिस खुद रिवील करेगी इस पूरे मामले में। लेकिन देखिए अब जो पुलिस की तरफ से जो दावे हुए हैं, मेघालय के जो डीआईजी हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है कि सोनम ने राजा का शव खाई में फेंकने में मदद की थी और सोनम ने अपना और राजा का फ़ोन जो है छुपाया, उसे ठिकाने लगाया और उसकी आखिरी लोकेशन भी घटनाक्रम के पास थी। देखिए ये जितने एविडेंस हैं वो अब ये इस बात में अब कोई शक रह ही नहीं गया है
कि इस मैटर की हकीकत क्या है, पूरा देश समझ रहा है, सब कुछ है। अब इसमें जो आमने सामने वाली बात थी कि वो राज को मास्टरमाइंड बता रही है और सोनम को ये मास्टरमाइंड बता रहे हैं, इस पे क्या चीज़ निकल के आती है ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से साफ होगा। इस बीच ये चैट सामने आ गई है जिसमें कि जो है ये एक प्रकार का कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आ गया है कि भाई जो है सोनम ने ही उसको उकसाया था मर्डर करने के लिए। अब देखना ये है कि इसमें 3 आरोपी जो हैं उनकी क्या क्या भूमिका रही, और राज और सोनम इनके क्या दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था या सिर्फ सोनम का मेन प्लान सोनम का था और एग्जीक्यूट राज ने किया। ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन से निकल के आएंगी। फिलहाल दोनों की आमने सामने पूछताछ हो रही है, चैट सामने आ गई है। अगले लगता है कि 1-2 दिनों में इस मामले में हर एक चीज़ जो है ब्लैक एंड वाइट सामने आ जाएगी। तो ये थी इस खबर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। आगे इस खबर में और क्या नए खुलासे आते हैं उसके लिए हमारे साथ बने रहिए।